भविष्य में अब ऐसा अपराध नहीं होगा शनिदेव। अज्ञानता में हमसे भयानक भूल हुई है, हमें क्षमा कर दें देव। आपके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है, हमें क्षमा कर दे शनिदेव। दुष्ट, बुद्धिहीन, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम कर्म का प्रतिफल देने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति कर्म विमुख हो जाता है, शनिदेव उसे भयानक कष्टों में उलझा देते हैं और उसका जीवन नरक की यात्रा से भी निकृष्ट बना देते हैं। हम तो कर्म विमुख नहीं हुए देवा। मूढ़, तो शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। हमने तुम्हें कंपिला देश के राजा तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश कर देने का आदेश दिया था, किंतु तुम दोनों ने हमारे आदेश का पालन न करते हुए हमें व्यर्थ ढूंढने का प्रयास किया। तुम दोनों क्षमा के योग्य नहीं हो। शनिदेव, आपकी इच्छा मात्र से उत्तानपाद अब दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा। इसी कारण हम उसके समीप नहीं गए। संसार के अनेक प्राणी तुम्हारी ही भांति अपने निर्धारित कर्मों से विमुख होकर कल्पना और देव कृपा पर आश्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम शनिदेव कदापि क्षमा नहीं करते। तब वे अपने भाग्य और ग्रह दशा को दोष देते हैं, जिसे मुझ शनिदेव के क्रोध को बढ़ाने का पर्याप्त कारण है। शनिदेव, हमें एक बार क्षमा कर दें। उस दुष्ट उत्तानपाद को अपनी मारक शक्तियों से इतना अधिक पीड़ित करेंगे कि वह दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा। क्यों सरताती? हाँ स्वामी, आप एक बार आज्ञा तो दें। हम एक ही आज्ञा को बार बार नहीं देते। तुम दोनों ने भयानक अपराध किया है। मैं तब तक तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा जब तक तुम विष्णु भक्त तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश नहीं कर देते। हितढैया, मैं उत्तानपाद के जीवन को भयानक कष्टों की भंवर में उलझाने जा रहा हूँ। नहीं साढ़ेताती, नहीं। तुम्हारे दिए कष्टों से तो उस दुष्ट की बुद्धि 7.5 वर्ष के पश्चात जागेगी। मैं उसे 2.5 वर्ष के भीतर ही शनिदेव की इच्छा अनुसार चलने को विवश कर दूंगा। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। हमें बिना बताए आप कहां चली गई थी महारानी? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में हमारी दशा क्या होगी? नाथ, इसे अपने होने वाले युवराज के माता के रूप में स्वीकार कर अपनी इस चरणदासी पर महान कृपा करें। असंभव, 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 असंभव महारानी, असंभव। मुझे इतना अधिक विवश न करें कि मेरे संयम और धैर्य का बांध टूट जाए। आपके रहते मैं दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। महाराज, अपनी इस चरणदासी को इस प्रकार निराश ना करें। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें।
महारानी, आपके सुख के मूल्य पर मैं दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता। इस असंभव सी कल्पना को अपने मन से निकाल दे। यदि कंपिला देश को उसका भावी युवराज मिलेगा तो आपकी चरणदासी सुनीति का सुख और अधिक बढ़ जाएगा। आप मेरी चिंता ना करें। आप सुरुचि से विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महारानी, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरे दूसरे विवाह का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप प्रभाव की चिंता ना करें महाराज, स्वीकृति दें। कैसे दूं महारानी, कैसे स्वीकृति दूं, जबकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात तुम्हारा जीवन उपेक्षा और अपमान के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा महाराज। मुझे आपके प्रेम का आश्रय है और अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त है। आप इस विवाह को स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। नहीं महारानी, नहीं। हमें यह क्रूर प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं है। ओम नमो नारायणाय। हे जगत पिता जगदीश्वर, मेरे कुल पर सदा ही आपकी कृपा दृष्टि रही है। आपका ये भक्त भयानक चिंता के चक्रव्यूह में उलझ गया है। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें प्रभु, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। महाराज उत्तानपाद, आप और आपका परिवार इस समय जिन समस्याओं से घिरा है उससे मैं अपरिचित नहीं हूं। समय आपकी कठोर परीक्षा ले रहा है। इस समय आप धैर्य, संयम और अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु पर अमिट श्रद्धा रखें। यही आपको इन दुष्चक्रों से मुक्त कराएगी। आप धैर्य रखें महाराज। कैसे धैर्य रखूं राजगुरु, कैसे? धैर्य रखने का अर्थ है महारानी सुनीति के क्रूर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। मैं दूसरे विवाह को कदापि स्वीकृति नहीं दे सकता। महाराज, आप महारानी सुनीति के त्याग को तो देखें कि उन्होंने स्वयं आपके लिए दूसरी महारानी का चुनाव किया है। देवी सुनीति के त्याग को देखकर तो अब दूसरे विवाह को स्वीकृति देना और भी अधिक असंभव हो गया है। आज से पहले तक तो मैं मात्र उससे प्रेम करता था, किंतु अब उसकी पूजा करने लगा हूं। आप जिसका आदर करते हैं महाराज, क्या उसकी भावनाओं पर आघात पहुंचाना उचित है? यह आघात नहीं है राजगुरु, अभी तो महारानी सुनीति का सम्मान है। महाराज, आप प्रजा की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। किंतु क्या प्रजा मेरी व्यथा से परिचित है? मैं कंपिला देश का महाराज होने से पहले अपनी प्रिय महारानी सुनीति का पति भी हूं। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। मैं श्रद्धा हूं। मैं व्रत करने वाले व्रतियों का व्रत हूं। तप करने वाले तपस्वियों का तप हूं। जप करने वाले साधकों की सिद्धि हूं। मैं श्रद्धा हूं। मन की आस्था, हृदय का सत्य और रहस्यों का रहस्य मैं ही तो हूं। मैं श्रद्धा हूं। महारानी सुनीति द्वारा दूसरे विवाह की प्रार्थना सुनकर महाराज उत्तानपाद दुविधा से घिर जाते हैं। शनिदेव का अनुचर ढैया विष्णु मंदिर में प्रवेश करने में असफल रहता है। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए
अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। मैं उस निर्णय को कैसे स्वीकृति दे दूं राजगुरु, जिसे मेरे पूज्य पिता मनु महाराज ने भी स्वीकृति प्रदान नहीं की। किंतु महाराज, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। उपाय हो अथवा न हो राजगुरु, मैं दूसरे विवाह को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करूंगा। हे जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण आज मैं साक्षात देखता हूं। कृपा करें त्रिलोकीनाथ, दया करें श्री हरि। बोलते क्यों नहीं त्रिलोकीनाथ? आपने सुनीति और उत्तानपाद को इतनी विचित्र परिस्थितियों में क्यों उलझा दिया? स्वामी, मेरी जिज्ञासा का शमन करें। मैं आपके परम भक्त उत्तानपाद और सुनीति के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। मेरी चिंता का अंत करें स्वामी, अंत करें। महादेवी, अपनी चिंता का शमन आप स्वयं कर सकती हैं। आप तो इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से हर रहस्य का अर्थ आप स्वयं ज्ञात कर सकती हैं। अवश्य ज्ञात कर सकती हूँ स्वामी, किंतु जब मैं अपने सौभाग्य से इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य के सबसे अधिक समीप हूँ, तो उनके श्रीमुख से किसी रहस्य का अर्थ ज्ञात करने का लोभ भला कैसे त्याग दूं? मेरी चिंता का शमन करें स्वामी। महादेवी, हमें विश्वास नहीं होता कि चिंता आपको चिंतित कर सकती है। मैं वास्तव में उत्तानपाद और सुनीति को लेकर चिंतित हूँ स्वामी। जिस दिन चिंता का अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो महादेवी लक्ष्मी को चिंतित करने का दुस्साहस करेगी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। आपने प्रश्न किया ही कहा था महादेवी, आप तो चिंता कर रही थीं। स्वामी, आप तो स्वयं शब्द ब्रह्म हैं। मेरे शब्दों का इस प्रकार अर्थ ना लगाकर मेरी चिंता को मेरी जिज्ञासा अथवा मेरा प्रश्न मान लें। महादेवी, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भूमिका वर्तमान से भिन्न कैसे हो सकती है? अर्थात? महादेवी, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि संकट की घड़ी में जो व्यक्ति हम पर विश्वास रखता है, हम उसे अपना शरणागत मानकर उस पर अवश्य कृपा करते हैं। हे शरणागत वत्सल, आप तो इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य हैं। आपकी रहस्य में भाषा मेरी तनिक भी समझ में नहीं आई। महादेवी, उत्तानपाद और सुनीति के जीवन में इस समय समस्याओं का जो भयानक चक्रव्यूह दिखाई पड़ रहा है, उसका अंत इन दोनों के जीवन में